तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का अपना टॉपिक है कूलॉम का नियम। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल मतलब वो बल जो बिंदु आवेशों को पास पास बुलाता है, या प्रतिकर्षण बल। वो मतलब प्रतिकर्षण बल क्या होता है, वो बल जो बिंदु आवेशों को दूर दूर धकेलता है। इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। माना Q1 Q2 परिमाण के दो आवेश हैं जिनके मध्य दूरी r है। तब कूलॉम के नियम से, अभी अपन ने कूलॉम का नियम पढ़ा, अब इस परिभाषा से देखते हैं क्या होता है। F समानुपाती Q1 Q2, F समानुपाती 1/r² मतलब दूरी का स्क्वायर। तो बल दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण 1 बोल देंगे, इसको समीकरण 2 बोल देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। समीकरण 1 व 2 को संयुक्त रूप में लिखने पर तो F पर समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r² हो जाएगा। जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कोई ना कोई स्थिरांक आएगा। तो यहाँ स्थिरांक आता है K। तो कूलॉम के नियम से बल हो जाता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ K एक नियतांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 गुणा 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर होता है। मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर होता है। तो इससे बल आ जाएगा, बल बराबर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। इसको समीकरण 3 बोल देंगे। आगे देखते हैं। यहाँ एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है जिसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। वो तो हो गई निर्वात की बात। अब माध्यम, दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम हो तो तब माध्यम में दो आवेशों के मध्य बल निम्न होगा। Fm या F माध्यम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। इसको समीकरण 4 बोल देंगे। समीकरण 3/4 करने पर तो F0 बटा Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r² बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। तो Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया, r² से r² कट गया, 1/4 पाई से 1/4 पाई कट गया। तो अपने पास F0 अपॉन Fm का मान आ गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन r या K। तब F0 अपॉन Fm बराबर एप्सिलॉन r। Fm बराबर F0 अपॉन एप्सिलॉन r होता है। तब स्पष्ट है कि तो आवेशों के मध्य माध्यम में बल निर्वात में बल की तुलना में एप्सिलॉन r गुना कम लगता है। तो इसे अपन एक बार करके देखते हैं, लिख के देखते हैं। तो देखते हैं। माना कोई दो बिंदु आवेश है, पहला प्लस Q1 है, दूसरा प्लस Q2 है जो r दूरी पर है। तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल ज्ञात करते हैं। माना यह वाला बल है, तो बल इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दूसरा क्या था कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²।
इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, इसको इक्वेशन सेकंड बोल देंगे। अब देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को संयुक्त रूप में लिखने पर। तो संयुक्त रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ कोई ना कोई नियतांक आएगा। माना इसको हटाने पर जैसे ही बराबर का चिन्ह लगेगा तो यहाँ कोई ना कोई नियतांक, जैसे यहाँ क्या आएगा कि Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये कूलॉम के नियम से बल आ गया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। देखते हैं यहाँ के एक नियतांक है जिसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 गुणा 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलॉम स्क्वायर कर सकते हैं। अगर इस के को इससे बदलते हैं तो अपने पास अगला सूत्र आ जाएगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इसको डिब्बे में बंद कर देंगे, ये हो जाएगी अपने पास समीकरण 3। यहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। जो इसका मात्रक है इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये के की तुलना में 1/में आता है। ठीक है, आगे देख, ये बल हमने निकाला निर्वात में। अब बात कोई ना कोई माध्यम आ जाए तो क्या होगा, चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो था क्या, निर्वात में विद्युतशीलता। अब जब कोई ना कोई माध्यम आ जाएगा तो अपने पास एफ एम यानी माध्यम में बल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। चूँकि एप्सिलॉन नॉट तो था निर्वात में विद्युतशीलता, तो नॉट हट जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, बाकी वही Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये हो गया अपने पास समीकरण 4। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को 3/4 करने पर तो दोनों का अनुपात निकालने पर आ जाएगा अपने पास एफ एम बराबर, इसका मान तो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर बटा एफ एम का मान था अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो फाइनली अपने पास बचा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, या यूँ कहे अपने पास बचा 1/एप्सिलॉन बटा 1/एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो एफ नॉट का मान, एफ नॉट अपॉन एफ एम का मान अपने पास आ गया एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। सॉरी, यहाँ पर नॉट था और यहाँ पर नॉट नहीं था, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर से आ गया एप्सिलॉन, नीचे आ गया एप्सिलॉन नॉट। इसको अपन बोलते हैं एप्सिलॉन आर। ठीक है, या इसको के भी बोल देते हैं। तब देखते हैं एफ नॉट अपॉन एफ एम का मान क्या होता है। एफ नॉट अपॉन एफ एम बराबर एप्सिलॉन आर। तो जब इसको इधर भेजते हैं तो एफ नॉट बराबर
एप्सिलॉन आर एफ एम। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि एफ नॉट का जो मान है एफ एम से एप्सिलॉन आर गुना होता है, यानी जब दो आवेशों के मध्य माध्यम में बल देखते हैं तो निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन आर गुना कम लगता है। इस एप्सिलॉन आर को परावैद्युतांक भी कहते हैं। तो आगे देखते हैं परावैद्युतांक क्या होता है। परावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन तथा निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, उसे ही परावैद्युतांक कहते हैं। मतलब इसको फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर होता है, या एफ नॉट अपॉन एफ एम बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर होता है। यहाँ एप्सिलॉन आर एक आपेक्षिक विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहलाता है। अपने पास ये दो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। चलिए देखते हैं क्या है। निर्वात या वायु के लिए एप्सिलॉन आर बराबर 1 मिनिमम होता है और धातु के लिए एप्सिलॉन आर बराबर इनफाइनाइट मैक्सिमम होता है। अर्थात निर्वात या वायु के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता 1 तथा धातु के लिए परावैद्युतांक अनंत होता है। आगे देखते हैं कूलॉम का सदिश रूप।